हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मधु सीएससी में। आज हम आप लोग को एईडीओ के लिए ठीक है जीएस का प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट कराने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ठीक है 1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज नदी में मिला दुर्लभ क्योंकि टेंटुलम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है यह क्या है? मछली है, बी कछुआ, सी धातु, डी सेवा। तो यह एक प्रकार का क्या है? धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ठीक है। और इस धातु का कलर कैसा होता है? ये ग्रे कलर का होता है। ये जंगरोधी धातु है तथा ये कठोर और लचीला होता है ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में करते हैं, जैसे कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर में ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? औद्योगिक विधि के साथ सूची ठीक है। फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है ठीक है ई क्रैकिंग ठीक है, क्रैकिंग। तो इसका हम लोग मैच किससे कर देंगे? पेट्रोलियम से ठीक है, पेट्रोलियम से ठीक है। और स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मैच हम लोग किससे कर देंगे? कॉपर से ठीक है। और दिया हुआ है हाइड्रोनिजेशन, तो हाइड्रोनेशन का उपयोग हम लोग किससे करेंगे बताइए? खाद्य व्यवसाय से। और वल्कनाइजेशन का उपयोग हम लोग करके ये क्या बनाते हैं? रबड़ बनाते हैं ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा ठीक है। तो इसमें ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है ठीक है। तो आदिम ठीक है, इसके लिए ऑप्शन ए है बीबर, बी पामाडॉबी, सी मिल्पा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है आदिम खेती के लिए हम लोग बेबर विधि का यूज किया जाता है ठीक है। ये मध्य प्रदेश की एक खेती है जिसके लिए क्या करते हैं? बेबर शब्द का यूज किया जाता है ठीक है। इसे दहिया नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? दहिया नाम से। यह एक स्थानांतरित कृषि है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके लोग करते हैं ठीक है। और क्या करते हैं? इन कृषि में खेती में जंगल की जो जमीन होती है उसको साफ करके वनस्पति को जला देते हैं, और जो साफ की गई भूमि होती है फिर उसी जमीन पे क्या करते हैं? फसल उगाते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 23.3%, बी 25.7%, सी 27.8%, डी ऑप्शन डी नंबर दिया हुआ है 31.16 ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है ठीक है। ऑप्शन ए है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बी इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, सी यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ठीक है। देखिए जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ठीक है। और यह जो सुंदर, इसको क्या करते हैं? सुंदरी पेड़ के नाम से भी जाना जाता है ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यहाँ एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जो भी मैंग्रोव पाया जाता है यहीं पे पाया जाता है ठीक है, सुंदरवन में। सुंदरवन में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का संगम भी बना हुआ है ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू हुई थी? तो ये किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हमारा ऑप्शन ए है 1952, बी 1963, सी 1978, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। 1952 में ठीक है ये लागू किया गया था तथा इसका दूसरा नीति 1988 में ठीक है संस्करण लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड की तापमान रेखा का विस्तार माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है ठीक है। चलिए देखते हैं। कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, बी कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, सी विंध्याचल पर्वत और पहाड़ी प्रदेश के उत्तर में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा ठीक है। ये कर्क रेखा के समानांतर
किंतु दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में से कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। बी है सिंधु, गंगा, कृष्णा, गोदावरी। सी गोदावरी, गंगा, सिंधु, कृष्णा। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, नदी जो बेसिन है घटते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले गंगा, फिर सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया जाता है सोन नदी के द्वारा, गंडक नदी के द्वारा, कोसी नदी, गंगा नदी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो कोसी नदी है सबसे ज़्यादा अपने मार्ग में परिवर्तन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन नंबर ए है रांची का पठार, बी मालवा का पठार, सी छोटा नागपुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। कर्क रेखा भारत के कई पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ठीक है, मालवा के पठार से, मुख्यतः मध्य प्रदेश में ये मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा, ठीक है, तथ्य वर्णित है। बिल्किस बानो ने पहले दिया है, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी। ठीक है, आगे है दूसरा है 30/19 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो, ठीक है, को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। कितना, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। ठीक है, 8 जनवरी को 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधित आदेश को रद्द कर दिया। चौथा दिया है न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने निर्णय लिया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो ये है इसमें कथन 1, 2 और 3 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का वर्णन है। ठीक है, और कथन 4 भी सही है क्योंकि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने ही और उज्जवल भुइया ने इस पीठ का निर्णय किया था। ठीक है, नहीं मतलब ये इसमें सभी। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य से परिवर्तन को अधिमान्य दे सकता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद, बी दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4वां भाग सदस्य, सी लोकसभा के कुल सदस्य के आधा सदस्य से कम नहीं, डी लोकसभा के किसी भी सदन की 2/3 बहुमत से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का कितना, 1/4 बहुमत पारित होनी चाहिए। ठीक है, तभी महाभियोग लग सकता है। और आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से आर्टिकल्स में है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ, आर्टिकल्स नंबर 61। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में 42वें, ठीक है, संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता, सी समाजवाद, लोकतंत्र अखंडता, डी इनमें से सभी। तो ये हमारा देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसी के तहत हमारे उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष भी इसको कह सकते हैं, और अखंडता सब जोड़ा गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची को मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ये लिए गए हैं। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे
कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से। तो कहाँ है आपका? आयरलैंड। ठीक है, तो इसमें आयरलैंड से तो पहला का 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए का कोई 3 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसको भी क्रॉस कर दीजिए और ऑप्शन नंबर सी भी क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मौलिक जो कर्तव्य है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी का 4। अब देखिए बी का 4 किस में है? अब देखिए इन दोनों में हो गया ना, बी और डी दोनों में है। तो अब चलिए अगला मैच करते हैं, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारा समवर्ती सूची का लिस्ट में है और ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी का किससे मैच होगा? ए से। तो ठीक है, सी का किससे करेंगे? ए से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? ई लखनऊ, बी नागपुर, सी रुड़की, डी दिल्ली। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, रुड़की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, आदर्श जो मूलक वचन है? ठीक है, ए दिया हुआ है, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बी, बेरोजगारी गरीबी के कारणों में से एक है। सी, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम एक्यूरेट है। सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? ए है आर्थिक गतिविधि, बी सामाजिक गतिविधि, सी भौगोलिक गतिविधि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन से? आर्थिक गतिविधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैडम जो भिखाजी कामा है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पहला है पेरिस में, ठीक है, बी लंदन में, सी स्टुटगार्ट में, डी जिनेवा में। तो ये कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल जो लीग है आंदोलन क्यों चलाया गया? तो ये है प्रथम विश्व युद्ध के जाने के विरोध में, बी बंगाल विभाजन के विरोध में, सी ब्रिटिश भारतीय सरकार से सुशासन प्राप्त करने के लिए, डी भारतीय परिषद एक्ट, ठीक है, 1909 में 1909 के विरोध में। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय सरकार से सुशासन प्राप्त करने के लिए चलाया गया था होम रूल लीग आंदोलन है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा है भारत की सने पूर्व स्वतंत्रता, बी है डोमेनियन स्टेटस, सी, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता, डी केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डोमेनियन स्टेटस प्राप्त करने के लिए। 21 क्वेश्चन नंबर है, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला गांधी जी की भारत में वापसी, बी लखनऊ समझौता, तीसरा दिया हुआ प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, चौथा चंपारण का सत्याग्रह। तो ये हमारा सबसे पहले क्या हुआ था? चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1940 में। ठीक है, और ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है,
गांधी जी की भारत में वापसी कब हुई थी बताइए? 1915 में हुआ था ना। और जो है लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में। ठीक है, तो आप अपने सीक्वेंस में मैच कर लीजिए। तो इसके हिसाब से ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1940, फिर उसके बाद 1915, फिर 16, 1917। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? ठीक है, किसके खिलाफ शुरू किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बी, एब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट के लिए, साइमन कमीशन के लिए और इनेक्टमेंट ऑफ जॉलेट एक्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें सही हो जाएगा, जॉलेट एक्ट। जॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। ऑप्शन नंबर ए है 1906 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद, ठीक है, डी 1919 के बाद। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1906 के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गर्म और नरम दल में कौन कौन आते हैं। ठीक है, आप लोग इसके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 19 बाद में इस समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता ने प्रमुखता निभाई थी। ठीक है, गर्मपंथियों की तरफ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशवकाल किस अवधि को कहा जाता है? किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905, बी 1890 से 1910, सी 1885 से 1910, डी 1885 से 1915। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। शैशवकाल यही कांग्रेस के समय का शैशवकाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखते हैं। वुड जो डिस्पैच हुआ था, ठीक है, कि 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा दिया हुआ है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से ठीक है कथन कितने सही हैं? तो केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम से निर्धारित किया था कि ए है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं, बी बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, सी है बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। ठीक है, जो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, जो बागान श्रमिक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? चलिए, मेयो के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है कर्जन, ऑप्शन नंबर डी जीपन, ऑप्शन नंबर सी जीपन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ पे शहीद हो गए थे? ठीक है, कहाँ पे हो गए थे टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते समय? तो ये हम्पी में, बी है श्रीरंगपट्टनम, सी नंदी हिल्स, डी मैसूर में। तो ये कहाँ पे हो गए थे? ऑप्शन नंबर डी मैसूर में हो गए थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन है। किसने भारत की नई समुद्री मार्ग ठीक है को खोजा था? किसने खोजा था? ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा। ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान कीजिए। अच्छा बताइए, ठीक है। सचिव किसको कहा जाता था? सचिव क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। तो ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, सचिव प्रधानमंत्री होता था। और वो सचिव प्रधानमंत्री नहीं होता था। सचिव प्रधानमंत्री नहीं होता था, जो पेशवा है वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। पेशवा, मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ा सा। पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। और अमात्य जो है ये क्या होता था? वित्त मंत्री होता था, ठीक है। और देखते हैं जो है सचिव, अब क्या बचा? सुमंत क्या होते हैं? विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है। और पेशवा क्या होता था? पत्राचार प्रभारी होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए का 2 मैच कर लीजिए, ठीक है। बी का 1, ठीक है। सी का 4 और डी का 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब इसमें पढ़ लीजिए ऑप्शन, ठीक है। क्या नाम था? इसका नाम क्या था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जज्मनामा नाम था, जज्मनामा, ठीक है। अगला 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? पहला खिराज, दूसरा खुम्स, तीसरा उर्स, चौथा मुक्तई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कथनों में से कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। भूमि, देखिए खराज यह भू राजस्व कर है जो हिंदू किसानों द्वारा वसूला जाता था, ठीक है। और मुक्तई जो है सल्तनत काल में लगान को निर्धारित करने वाली जो प्रणाली थी, मुक्तई कहा जाता था, ठीक है। और जो खुम्स कर है यह भूमि उत्पाद पे लगने वाला यह कर नहीं है, ठीक है। ये खुम्स कर को लूट का कर कहते हैं, ठीक है। तो अब से भूमि उत्पाद का कर कौन कौन सा है? खुम्स को तो काट दीजिए, ठीक है। ये लूट का कर हो गया, तो कौन कौन सा? खिराज, उष्ण और मुक्तई, ठीक है। मुक्तई, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है। कौन से सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के और फिरोज शाह तुगलक के। तो फिरोज शाह तुगलक में, ठीक है, इसको दासों का बहुत शौक था। इसकी शासनकाल में लगभग हमको लगता है 1,80,000 पहुँच गई थी दास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? ठीक है, देखिए 1021 में, बी 1022 में, सी 1025 में, डी 1027 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1027 में, ठीक है। कब किया था? 1027 में। चलिए आगे देखते हैं 36, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ए, वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। बी, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक। सी है, वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। डी, उनका उल्लेख पुराणों में ठीक ही मिलता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं थे, ठीक है, प्रवर सेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा और बाकी सब सही है, ठीक है। ये गलत और बाकी सब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए, पतंजलि, इसको ये लेखक है, इनकी कृति पतंजलि। पतंजलि का क्या होगा? महाभाष्य की रचना जो पारली के अष्टाध्यायी पर एक टीका है। तो पतंजलि ए का क्या हो जाएगा?
4, ठीक है। ए का किससे कर देंगे 4, तो देखिए इसमें ए का 4 है तो इसमें तो 2 ऑप्शन ऐसे कट गया, बचा ऑप्शन नंबर बी और डी, ठीक है। अब देखिए अब डंडी, जो डंडी हैं यह एक संस्कृत लेखक थे, इनके द्वारा इन्होंने क्या लिखा था 10 कुमार चरित ये लिखे हुए थे, ठीक है। तो अब देखिए बी का पहला, अब देखिए बी का पहला किस में मिला, तो ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया ना डी, ठीक है। और बता देते हैं, ठीक है, जो हेमचंद्र सूरी थी वो कुमार चरित की रचना किए थे, किसकी, हेमचंद्र सूरी कुमार चरित की, और जो सोमदेव थी नीति वक्त दत्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, ठीक है। ए है दशरथ, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसने ही बनाया था, किसने, अशोक ने बनाया था। चलिए अगला देखते हैं, वह है क्या है, मगध, कौशल, कश्मीर और कर्नाटक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या है ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कश्मीर का वर्णन है राजा रंगड़ी में, ठीक है। 40 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैगस्थनीज का राजदूत कौन था। पहला है सेल्यूकस निकेटर, बी सिकंदर, सी डेरियस, डी पार्सियन। तो ये सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, राजदूत। अगले चलते हैं, चंपा निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी है, ए मगध, बी वज्जी, सी अंग, डी मल। तो चंपा किसकी है राजधानी, अंग की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। 40 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ था, ठीक है। तो महावीर का जन्म 540 में कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनका बचपन का नाम महावीर का क्या था, वर्धमान था, ठीक। और इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, जैन धर्म का महावीर को माना जाता है, ठीक है। और जैन धर्म से और सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे जो कि 24वें थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए बोध गया, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी कुशीनगर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। 44 क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण आश्रम प्रचलित था, ठीक है, कहाँ पे प्रचलित था, ठीक है। ऋग्वेद के समय, बी ऑप्शन बी दिया है ऋग्वेद के समय के बाद। ऑप्शन सी है मानव धर्म शास्त्र के समय, डी महाभारत के विषय का समेकन के समय। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद के समय ये वर्ण व्यवस्था प्रचलित था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता ओके सुतकांगडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी दास्क, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ पे है, दास्क नदी के तट पे, ठीक है। देखिए अब सन ठीक है 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता है। ए है ग्रीक, बी भारत, सी चीन, डी अरब, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये भारत में, ठीक है। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे, ठीक है, कहाँ चलन में आए थे। ए मध्य भारत में, बी पश्चिम भारत में, सी उत्तर भारत में, डी दक्षिण भारत में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर भारत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए हमारे भारत में लगभग 95% हिस्सा जो पाइराइट का पाया जाता है, ठीक है। पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, बिहार में, ठीक है, बिहार भारत की, ठीक है, बिहार में पाया जाता है। कितनी परसेंट बिहार में पाया जाता है, 95%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है बिहार के किस नदी से है, ठीक है। तो ए है कोसी,
बी बागमती, सी पुनपुन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार की कोसी नदी से है। ठीक है, ये जो परियोजना है, ठीक है, क्या करता है, अवसर में वृद्धि करता है और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को सुनिश्चित करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, किन नदी को बिहार का दुख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिहार का सौरव किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए सोन, बी गंडक, सी कोसी, डी गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं, कोसी को। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये हर साल क्या करती है, बाढ़ लाकर तबाही मचा देती है बिहार में। ठीक है, कोसी जो नदी है सप्तकोसी नेपाल के हिमालय पर्वतमाला में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई से क्या होती है, निकलती है। ठीक है, और ये आगे फिर क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज हम 85 क्वेश्चन कराते हैं और अगले दिन 51 से स्टार्ट करेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि हमारे ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, टेक केयर।